ऑलराइट, तो अब आपके पास पैसे आ चुके हैं। पापा से 30,000, मम्मी से 20,000 और दीदी से कुछ हज़ार लेके यू आर सेट टू बाय योर फर्स्ट कैमरा। और आपका जो यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने का या फिर फोटोग्राफी का सपना था, वो बस अब पूरा ही होने वाला है। बस अब देर है शोरूम से कैमरा उठाने की। लेकिन अब थोड़ा आपका एक्साइटमेंट कम करो और ये वीडियो 20 मिनट का वीडियो कंप्लीट देख लो। इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपके फर्स्ट कैमरा में चाहिए ही चाहिए, एकदम मस्ट है। और इसी एक्साइटमेंट की वजह से मैंने मेरा फर्स्ट कैमरा लेते वक्त 50,000 का नुकसान किया था, लेकिन आपका नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। जब भी कोई फर्स्ट कैमरा लेने की सोचता है तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि इस बजट में सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है, क्या मैं सोनी लूँ या कैनन लूँ या फिर नाइकॉन ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है वो ले लूँ। तो देखो, बात ऐसी है कि ये कैमरा ब्रांड्स अभी नए मॉडल्स इतने फास्ट लॉन्च कर रहे हैं कि हर एक महीने में बेस्ट कैमरा इन सर्टन रेंज, ये जो लिस्ट है वो अपडेट होती जा रही है। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि अभी करंटली इस बजट में बेस्ट कैमरा कौन सा है। लेकिन अगर आप मैं जो 10 पॉइंट बताने वाला हूँ ये भी वेरीफाई कर लोगे, देन ऑल्सो यू विल एंड अप विद द बेस्ट कैमरा इन गिवन बजट। और किसी भी दोस्त से कोई सजेशन मत लो, क्योंकि मुझे भी एक दोस्त ने ही फंसाया था। और ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अपना सेकेंड कैमरा बेच के 2.5 लाख वाला तीसरा कैमरा ले रहे। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर समवन हु हैव ऑलरेडी यूज्ड कैमराज फॉर फ्यू ईयर्स, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो बहुत ही स्पेसिफिक और एडवांस होंगे। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो अब तक स्मार्टफोन पे अपना वीडियो या फिर फोटोग्राफी कर रहे थे और अभी अपना पहला कैमरा लेने के बारे में सोच रहे हैं। पॉइंट नंबर 10 इज़ रिजोल्यूशन। तो लास्ट मंथ मार्केट में एक नया कैमरा है जो 4K रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन फिर रेड कैमराज 8K रिकॉर्ड करते हैं और एक भी है जो 12K भी रिकॉर्ड करता है। लेकिन इससे आपको क्या लेना देना, आपको ऐसा कैमरा मॉडल चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हो। देखो, मैंने 5 साल तक मेरे बिजनेस के लिए फुल HD कैमरा यूज़ किया है 1080p, और किसी भी क्लाइंट ने इतने सालों में कोई भी कंप्लेन नहीं की। इवन मैंने जब 4K भी वीडियोस रिकॉर्ड किए तो क्लाइंट को आउटपुट देते वक्त उस 4K को मैंने HD में कंप्रेस करके ही दिया है। तो अगर आपका कैमरा 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका उतना बजट नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 4K कैमरा होना ही चाहिए अगर HD कैमरा में आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। पॉइंट नंबर 9 इज़ बिल्ड क्वालिटी। अब देखो, सभी कैमराज दिखने में सेम ही लगते हैं, सेम कलर बट नॉट सेम बिल्ड क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल कैनन रिबेल T2i, इस कैमरे की कंप्लीट आउटर बॉडी प्लास्टिक से बनी हुई है। ऑन द अदर हैंड अगर आप सोनी के कैमराज देखो तो उनकी बॉडी मेटल अलॉय से बनी हुई होती है। इवन सोनी के एंट्री लेवल कैमराज भी मेटल बॉडी प्रोवाइड करते हैं। तो बस बताना ये है कि ऐसा मॉडल मत ले लेना जिसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम ही थर्ड क्लास हो और अगर गलती से हाथ से गिर गया कैमरा तो सभी पैसे पानी में चले जाए। तो कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी को जस्टिफाई करे, दोनों को बैलेंस करे, ऐसा मॉडल चूज़ करो। और अगर किसी मॉडल की कंप्लीट आउटर बॉडी प्लास्टिक से बनी हो तो ऐसा मॉडल अवॉइड करना ही बेटर है। नंबर 8, फिल्म सेटिंग्स। तो देखो, बहुत सारे कैमराज जो होते हैं वो प्राइमरीली फ़ोटोग्राफी के लिए बनाए गए होते हैं, तो उसमें बहुत सारे फिल्म रिलेटेड फीचर्स मिसिंग होते हैं, जैसे हिस्टोग्राम, ज़ेब्रा पैटर्न फॉर एक्सपोजर कंट्रोल, फोकस पिकिंग और लॉक फुटेज कैपेबिलिटी। तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, यही गेम चेंजर होते हैं। अब अगर आप कहोगे कि कैमरा आप सिर्फ फोटोग्राफी के लिए ले रहे हो और वीडियो लेने का आपको कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको लगा कि आपको वीडियोज़ लेने हैं, तब आप क्या करोगे? अगर ये फीचर्स कैमरा में नहीं होंगे तो आपका वीडियो पे ग्रिप ही नहीं आएगा। एस-लॉक फुटेज मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है विथ हाईएस्ट डायनामिक रेंज पॉसिबल। तो जब एस-लॉक फुटेज कलर करेक्ट होता है, आपने अगर देखा होगा तो उसमें कैसी जान आ जाती है जो विदाउट एस-लॉक फुटेज पॉसिबल नहीं है। आप वीडियो लेते वक्त कुछ जुगाड़ करके, जैसे कॉन्ट्रास्ट वगैरह कम करके लॉक फुटेज का लुक ला सकते हो, बट इट विल नॉट मैच द क्वालिटी ऑफ लॉक फुटेज। तो ये जो छोटे छोटे लगने वाले बट पावरफुल वीडियो फीचर्स है वो कैमरा में डेफिनेटली चाहिए। नंबर 7, बैटरी लाइफ। तो देखो, अलग अलग कैमरा मॉडल्स की बैटरी लाइफ भी बहुत ही अलग अलग होती है, तो आप क्या एक्सपोज करने वाले हो ये सोच के आप कैमरा चूज़ करो। अगर आप कॉर्पोरेट इवेंट्स कवर करते हो या फिर वेडिंग्स कवर करते हो तो आपको पूरे दिन भर कैमरा की बैटरी लाइफ लगेगी, तो उसके हिसाब से आप कैमरा मॉडल चूज़ करो। बैटरी लाइफ की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ब्रांड्स की वेबसाइट पे मिल जाती है, लेकिन ऑब्वियसली ये ब्रांड्स की वेबसाइट है तो यहाँ पे बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ा के ही होती है। जैसे अगर बैटरी लाइफ
3 घंटे की है तो आपको 4 या 5 वहाँ पे दिखेगी। लेकिन ब्लॉग्स पे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही करेक्ट मिलती है, जहाँ पे आपके और मेरे जैसे लोग जो ये कैमरा मॉडल यूज़ करते हैं वो उसकी बैटरी लाइफ के बारे में डिटेल में आंसर दिया हुआ होता है। तो गूगल पे आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, ब्रांड्स की वेबसाइट भी चेक करो और गूगल पे जो ब्लॉग्स आपको मिलेंगे जहाँ पे यूज़र्स ने यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन डाली है, दोनों को रेफ़र करो। इसमें और एक बात ये भी है कि अच्छा बैटरी बैकअप वाला कैमरा मॉडल आपके बजट से बाहर जा रहा है तो फिर आप मल्टीपल बैटरीज लेके ये जो कैमरा की बैटरी बैकअप वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। नंबर 6, इंटरचेंजेबल लेंसेज। कैमरा के लेंसेज बॉडी से डिटैच होने चाहिए। ऐसा कैमरा मत लो जिसका लेंस बॉडी से डिटैच ही ना हो। तो ये सुनने में तो बहुत ही बेसिक चीज़ लगती है, लेकिन एक मेजर पॉइंट है जो आपको आगे जाके क्रिएटिव लिमिटेशंस देगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे कैमराज अवेलेबल है जिनका लेंस बॉडी से डिटैच नहीं होता। ये बुरे कैमराज नहीं है, इनमें भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स है और बहुत सारे मॉडल्स तो 4K भी शूट करते हैं। फॉर एग्जांपल पैनासोनिक LX100 Mark II, पैनासोनिक FZ2500, ये सभी कैमरास 4K में शूट करते हैं। इनका प्राइस भी कम है, बट इनको अवॉइड करके आप पैनासोनिक का ही GH4 ले सकते हो जिसका लेंस बॉडी से डिटैच होता है और ये आपको क्रिएटिव फ्रीडम देगा। जो भी लेंस आपको चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उस पर आप लगा सकते हो। अनलेस आप सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग करते हो, ओनली देन इट इज़ जस्टिफाइड टू यूज़ पॉइंट एंड शूट कैमराज। बाकी किसी भी पर्पज़ के लिए ऐसा ही कैमरा यूज़ करो जिसका लेंस बॉडी से डिटैच हो सके। नंबर 5, मैनुअल कंट्रोल। बिकॉज ऑफ सो मच एडवांसमेंट इन कैमरा टेक्नोलॉजी, मुझे लगता नहीं है कि अभी किसी कैमरा में ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट कम्प्लीटली एलिमिनेट ही हो गया है। सभी कैमराज में आजकल मैनुअल मोड तो आता ही है, लेकिन कुछ ओल्ड कैमराज में अभी भी मैनुअल मोड नहीं आता है। तो मैनुअल मोड से आप एक्सपोजर ट्रायंगल सीख के उसे आपके खुद के एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हो। कैसे स्लो शटर करके लाइट ट्रेल आपको कैप्चर करना है वो आप सीख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ है जो एक्सपोजर ट्रायंगल कंट्रोल करके आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा कैमरा लिया जिसमें मैनुअल मोड ही अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको बहुत ही लिमिटेशंस आ जाएंगे आपके एजुकेशन पे, आपके एक्सपेरिमेंट्स पे। मैंने आजकल में तो ऐसा कोई भी कैमरा देखा नहीं है जिसमें मैनुअल मोड ना हो, क्योंकि सब में अब मैनुअल मोड आता ही है। लेकिन जब आप कैमरा लेने वाले हो तो एक बार चेक कर लेना कि कैमरा में मैनुअल मोड है या नहीं। मैनुअल मोड होना ही चाहिए। नंबर 4, फ्रेम रेट। तो अगर आपका कैमरा HD वीडियो सिर्फ 24 और 30 FPS पे ही शूट कर सकता है तो नॉर्मल वीडियो में तो कोई इशू नहीं आएगा आपको, लेकिन जब आप वीडियो स्लो मोशन करोगे तो फुटेज बिल्कुल स्मूथ नहीं लगेगा। और सभी टाइप के शूट्स में, चाहे वो वेडिंग हो, कॉर्पोरेट हो, प्री वेडिंग हो, प्रोडक्ट शूट हो, कहीं ना कहीं पे वीडियो में स्लो मोशन वीडियो तो हमको लगता ही है। तो उस वक्त पे आपको आपके आउटपुट पे लिमिटेशन आ जाएगा। अगर आप HD वीडियो एटलीस्ट 60 FPS पे शूट नहीं कर सकते तो आप आपके ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये आपको एडिटिंग करते वक्त समझ में आएगा। आजकल HD वीडियो एट 120 FPS मोस्टली सभी कैमराज में अवेलेबल है और सोनी A7 III में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे अगर मैं HD में शूट कर रहा हूँ तो मुझे रिकॉर्ड सेटिंग्स में 30 FPS के 2 ऑप्शन, 60 FPS के 2 ऑप्शन, एक 24 FPS और 120 FPS में भी 2 ऑप्शन में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर मुझे रिकॉर्ड सेटिंग्स में 30 FPS और 24 FPS ये ऑप्शंस मिलेंगे। लेट्स से अगर आप वीडियो 4K में शूट कर रहे हो लेकिन 4K में सिर्फ 30 FPS ही ऑप्शन अवेलेबल है और 60 एंड 120 FPS ऑप्शन HD वीडियो में अवेलेबल है, तो उस वक्त में स्लो मोशन वीडियो लेने के लिए आपको 4K से HD में स्विच करना पड़ेगा। और जब आप फाइनल आउटपुट आप लोगे वीडियो का तो HD वीडियो से 4K वीडियो से HD वीडियो का जो ट्रांजिशन है वो आउटपुट में डेफिनेटली आपको दिख जाएगा कि ये यहाँ से स्विच हो रहा है। क्वालिटी वीडियो की ऑब्वियसली लोअर होगी अगर आप 4K से HD स्विच करते हो। तो मेक श्योर कि आपके कैमरा में HD मोड में एटलीस्ट 60 एंड 120 FPS अवेलेबल हो एंड 4K में एटलीस्ट 60 अवेलेबल हो। 120 होगा तो फिर नो टेंशन, फिर तो बहुत ही सही है। नंबर 3, कैमरा कंपनी। जब आप एक्सपोजिंग से पैसे कमाने लगोगे तो आप आपके बिजनेस में वो पैसे इन्वेस्ट करोगे। तो मेन कैमरा बॉडी के लिए आप अलग अलग लेंसेज लोगे और लेट्स से मेरा फर्स्ट कैमरा निकॉन था तो मैंने कैमरा लिया, उसके बाद 1-2 लेंसेज ली, तो वहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन फिर निकॉन अपने
वीडियो टेक्नोलॉजी में कोई भी इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर रहा था, जबकि सोनी, कैनन और पैनासोनिक एक एक नए नए फीचर वीडियो रिलेटेड रिलीज़ करते जा रहे थे। तो ये चीज़ बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और फाइनेंशियली डैमेजिंग भी होती है, क्योंकि आपके पैसे ऑलरेडी एक कैमरा बॉडी और बहुत सारे लेंसेस में लग चुके होते हैं और आप अभी स्विच भी नहीं कर सकते इमीडिएटली, क्योंकि वापस से कहाँ से पैसे लाओगे आप? इतने पैसे वापस फिर से लेंस लेने के लिए, फिर से बॉडी लेने के लिए आप ला सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जो कैमरा ब्रांड और मॉडल आप लेने वाले हो उसमें आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है वो फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर वो अभी अवेलेबल नहीं है तो कंपनी क्या उस पर रिसर्च कर रही है और उसको जल्दी रिलीज़ करने वाली है। ये सब रिसर्च आप पहले कर लो। जैसे नाइकॉन ने अभी रिसेंटली जुलाई 2022 में डिसाइड किया कि दे विल नाउ कम्प्लीटली शिफ्ट टू मिररलेस प्रोडक्शन और DSLR की जो इनकी लाइन है वो बंद कर देंगे। लेकिन ये डिसीजन सोनी ने 6 से 7 साल पहले ले लिया है, और इतने अगर आप सोचो तो फिर इतने साल नाइकॉन यूज़र्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा क्योंकि उनके पैसे यहाँ पे लग गए। नंबर 2, ऑटो फोकस। तो मेरा 50,000 का नुकसान ऐसे हुआ कि मैंने मेरा फर्स्ट कैमरा लेते वक्त एक दोस्त से पूछा कि भाई मैं कौन सा कैमरा लूँ, तो उसने बताया नाइकॉन D850 ले ले, तो मैंने ले लिया। तो कैमरा तो बहुत अच्छा था फ़ोटोग्राफी के लिए, लेकिन जब मैंने उससे वीडियो लेना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइव वीडियो के वक्त ऑटो फोकस के लिए कुछ है ही नहीं। लाइक ऑटो फोकस इज़ नॉन एग्जिस्टिंग इन नाइकॉन। उसने वो टेक्नोलॉजी पे कुछ रिसर्च ही नहीं किया है, वीडियो ऑटो फोकस ही नहीं होता कैनन में। तो मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ, बट थैंकफुली 1 से 1.5 साल के अंदर मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं इससे वीडियो नहीं ले सकता। तो और मैंने तब तक कुछ ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट की नहीं थी, 2 लेंसेस मैंने ली थी अलॉन्ग विद बॉडी। तो फिर मैंने वो नाइकॉन बॉडी अलॉन्ग विद लेंसेस बेच दी, जिसमें मेरा 30,000 वो कम में बिके, तो मेरा 30,000 का वहाँ पे नुकसान हो गया। एंड देन आई स्विच टू सोनी, और मैंने सोनी A7 III लिया, जिसमें मुझे मेरी जेब से वापस 20,000 डालने पड़े। तो टोटल मेरा 50,000 का नुकसान बस इसलिए हुआ कि मैंने दोस्त के कहने पे वो ले लिया और देखा नहीं कि ऑटो फोकस किस में है, कौन से ब्रांड देता है, कौन सा नहीं देता। जैसे नाइकॉन में बिल्कुल अभी भी ऑटो फोकस ट्रस्टवर्दी नहीं है, वाइल सोनी एंड कैनन और पैनासोनिक भी अच्छा एडवांसमेंट ऑटो फोकस में कर रहा है। मैंने आज तक किसी भी प्रोफेशनल वीडियोग्राफर को नाइकॉन बॉडी या फिर नाइकॉन लेंस यूज़ करते हुए नहीं दिखा है। अभी नाइकॉन ने रिसेंटली बहुत सारी मिररलेस बॉडी लाई है, बट मुझे पता नहीं कि उन्होंने उसमें ऑटो फोकस पे कितना काम किया है, उस पर कौन सा एल्गोरिदम डाला है या फिर कुछ क्या रिसर्च किया है। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस कम्प्लीटली करना। तो वीडियो ऑटो फोकस के लिए आपको एकदम ईजिली बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट है सोनी का ऑटो फोकस, देन उसके बाद आता है कैनन, पैनासोनिक, और अभी भी नाइकॉन पे मैं अभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। और नंबर 1 इज़ प्राइस। तो अभी मैंने जितने पॉइंट बताए उतने पॉइंट आपके कैमरा में होने के लिए आपको एकदम टॉप एंड कैमरा लोन निकाल के ख़रीदना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप क्या शूट करने वाले हो, आपको कौन से फीचर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बजट क्या है, उस बजट में कौन से ब्रांड्स के कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, और इन सब क्वेश्चंस के बाद जो पॉइंट्स मैंने बताए उसमें से कितने पॉइंट्स आपके कैमरा में अवेलेबल है। इसमें से कुछ पॉइंट्स का आप जुगाड़ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके मॉडल की बैटरी लाइफ कम है तो आप एक्स्ट्रा बैटरी लेके उसको कंपेंसेट कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें से सभी पॉइंट चेक्ड है तो यू हैव बेटर चांसेस टू लैंड ऑन अ बेस्ट कैमरा इन अ गिवन प्राइस। और हाँ, दोस्त से मत पूछना कि कौन सा कैमरा लूँ, क्योंकि वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कोई मॉडल बोल देगा जो आप आँख बंद करके ले लोगे और फ्यूचर में फिर आपको भी सेम मेरे जैसे ही नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, सो दीज वर द 10 पॉइंट्स। ये अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली लैंड ऑन अ गुड कैमरा इन अ गिवन बजट। और मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे व्यूवर्स जो मेरा कंटेंट देखते हैं उसमें से बहुत कम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। क्यों भाई, क्या आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं है, या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्लीन शेव कर लूँ मैं या फिर 6 पैक बना लूँ? वैसा अगर होगा तो बोल दो, वैसे मैं करूँगा तो नहीं, लेकिन इस बार आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।